सनाउल्लाह ने भी इसको रीविजिट करने का कहा है। साथ ही साथ नजम सेठी साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। मुल्क में ये डिबेट इस वक्त हो रही है जब हम IT पर बरामदात जो रवा माली साल का जायज़ा लेते हैं कि पहले 4 माह में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद बरामदात इस साल हो चुकी है। हम एक नज़र डालते हैं दीगर जो इसकी डिटेल्स हैं। रवा माली साल के पहले 4 माह में IT बरामदात की तहसीलात में 35% इजाफा हुआ। जुलाई से अक्टूबर IT बरामदात 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल के इसी साल में IT बरामदात 894 मिलियन डॉलर्स थी। अक्टूबर 2024 में IT की बरामदात तहसीलात में 330 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। इस साल IT बरामदात में गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने के मुकाबले में 38% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल अक्टूबर में IT बरामदात 238 मिलियन डॉलर्स थी। पाकिस्तान इस वक्त वैसे ही माशी दबाव का शिकार है। ऐसे में VPN के हवाले से जो एक डिबेट है वो क्या तासुर दे रही है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कंवल चीमा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द प्रोग्राम। कंवल, आपके साथ पहले भी इस पर काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में एक आम ख्याल ये है कि VPN सोशल मीडिया के लिए ही इस्तेमाल होता है, बंदिश हो गई है X की तो इसलिए इस्तेमाल करो। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है और अगर जहाँ इस्तेमाल हो रहा है VPN तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? थैंक यू फरीहा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, VPN का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो तब होता है जब कोई रिमोट वर्कर, देखिए पाकिस्तान को अभी हालिया एक रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान को 3rd मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन द वर्ल्ड कहा गया फॉर IT आउटसोर्सिंग। अच्छा, अब IT आउटसोर्सिंग पॉसिबल क्यों होती है, रिमोट वर्क पॉसिबल क्यों होता है? लोग अमेरिका से, कनाडा से या पूरी दुनिया से जो अपनी जॉब्स हैं वो कैसे किसी दूसरे को किसी दूसरे मुल्क में भी दे सकते हैं? वो इस तरह दे सकते हैं कि वो अपनी चाबी अपने पास रखते हैं। मतलब इंटरनेट पे अगर वो अपना कोई डेटा दे रहे हैं या आप उस पर वो कुछ किसी को कोई काम करने के लिए दे रहे हैं तो वो सिर्फ इसी वजह से दे सकते हैं कि वो एक VPN के जरिए इंटरनेट पे उस डेटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं और सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये VPN एग्जिस्ट ना करता होता तो ये रिमोट वर्क, ये फ्रीलांसिंग, ये IT आउटसोर्सिंग पॉसिबल ही ना होती। ठीक है, तो अब जितना आप अगर आप कह रहे हैं कि जी VPN गैर शरई है, ये बात तो बहुत ही लाफेबल बात है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी तरक्की हो रही है, जो लोग घर से बैठ के आप काम कर सक रहे हैं, जो लोग अपने ऑफिस के डेटा को और डिफरेंट चीज़ों को, अपनी कंपनीज को एक्सेस कर सक रहे हैं रिमोटली, वो जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी गैर शरई है। मतलब इस तरह तो आप जो है वो कह दें कि जी गाड़ियां गैर शरई हैं, क्योंकि अगर आप गाड़ी में बैठ के किसी गलत जगह पे जा रहे हैं और कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो जिस गाड़ी में बैठ के आप जा रहे हैं वो ही उसी को आपने गैर शरई करार दे दिया। इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती ना। देखें, ये तो हम दुनिया को क्या इंप्रेशन दे रहे हैं अपने मुल्क का, कि जहां पे दुनिया इतने आगे जा रही है और IT आउटसोर्सिंग और डिफरेंट चीजें हो रही हैं दुनिया के अंदर, वहां पे पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क में जहां पे अब अल्लाह अल्लाह करके हमारा कुछ इंप्रेशन बेहतर हुआ, हमारा ब्रांड बेहतर हुआ, हमें दुनिया का 3रा मोस्ट अट्रैक्टिव मुल्क कहा गया फॉर IT आउटसोर्सिंग बिकॉज ऑफ आवर ह्यूज डेमोग्राफिक। जो यंग बच्चे हैं हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, हमने उनको ट्रेन भी किया, गवर्नमेंट ने उनको IT स्किल्स में भी ट्रेन कर रहे थे। हमने अपनी जो हमारे जो बच्चे अंग्रेजी भी बोल लेते हैं जिसकी वजह से वो इस तरह के मुल्कों से काम ले सकते हैं। तो ये सारी अच्छी चीज, दिस इज ऑल पॉजिटिव, दिस वाज ऑल गोइंग फॉर अस। और उसके अंदर ने एक इतनी लाफेबल बात कर दी कि हमने कह दिया जी VPN ही गैर शरई है। देखिए, मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि जो गलत काम करता है VPN को इस्तेमाल करके, अगर आप ब्लास्फेमस कंटेंट को एक्सेस करते हैं या आप बेहयाई के कंटेंट को एक्सेस करते हैं, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, वो बिल्कुल गैर शरई है। वो वेबसाइट्स, वो कंटेंट वो गैर शरई है, मगर VPN कैसे गैर शरई हो गया? जिसके थ्रू आप जो है वो रिमोट वर्क कर सक रहे हैं, जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सक रहे हैं, जो आपकी इकोनॉमी पे इतना ज्यादा पॉजिटिव असर डाल रहा है, उसको आप कैसे गैर शरई कह सकते हैं? तो जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में पता चलेगा, आप खुद सोचें फरीहा, जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और वेस्टर्न कंट्रीज में ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में VPN को गैर इस्लामिक करार दे दिया गया है, तो वो हमारे बारे में क्या इंप्रेशन आएगा?
वो कहा जाएगा जी जहां पे इसके अंदर रिलीजन को ले आए, जहां पे रिलीजियस क्लरिक्स जो है जिनको टेक्नोलॉजी का शायद इतना नहीं पता, वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी को गैर शरई करार दे रहे हैं, तो वो हमें कितना सीरियस लेंगे? वो क्यों हमें काम देंगे? वो क्यों ना राइट। में या बांग्लादेश में या ईस्टर्न यूरोप में कि कहीं और क्यों ना काम दे? हमें क्यों काम देंगे? दे विल लाफ एट अस। फायरवॉल के 22,300 से 500 मिलियन के नुकसान के हवाले से अगस्त में रिपोर्ट किया गया था। अब जो वीपीएन की बंदिश है, इससे आईटी सेक्टर के आमदन के हवाले से क्या इम्पैक्ट लग रहा है आपको? देखें, इसमें जो अभी कहा जा रहा है कि जी रजिस्टर कराएं वीपीएन अपना, ठीक है। जो बड़ी कंपनीज हैं जो कि वीपीएन यूज करती हैं, वो जब वीपीएन रजिस्टर कराएंगे आपको कोई ना कोई स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक आईपी एड्रेस पैसों का आएगा। इट्स नॉट जो स्टैटिक जो फ्री आप वीपीएन यूज करते हैं वो आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदना है। जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी आईटी कंपनीज हैं, वो तो फिर पैसे देके स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीद लेंगी और फिर उनके लोग वो उसमें शेयर कर लेंगे। मगर व्हाट अबाउट फ्रीलांसर्स? फ्रीलांसर्स तो स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं खरीद सकते। वैसे भी स्टैटिक आईपी एड्रेस, मैं बार बार कहती हूँ कि इट्स IPv4 की स्पेस है, इट्स अ डिप्लीटिंग स्पेस। इतने स्टैटिक आईपी एड्रेसेस हैं ही नहीं कि हर फ्रीलांसर पाकिस्तान में जो है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदता फिरे। तो ना तो वो खरीद सकते हैं, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ना जो 30 नवंबर तक का टाइम दिया, दैट्स नॉट इनफ टाइम फॉर एवरीबडी टू गेट देयर वीपीएन रजिस्टर्ड और बाय स्टैटिक आईपी एड्रेसेस एक्सेट्रा। तो वो जो लाखों फ्रीलांसर्स हैं, उनका क्या बनेगा? उनका कौन जो है वो उनको कौन गाइड करेगा? कैसे वो लेंगे? कहाँ से कौन उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा वो स्टैटिक आईपी एड्रेस लेने के लिए? अगर हम थोड़ा सा इनको ह्यूमनाइज करें, ये कौन से यूजर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये किस एज ब्रैकेट के हैं? लेट अस अंडरस्टैंड ये कौन लोग हैं जिनको इम्पैक्ट आएगा डायरेक्ट। पाकिस्तान में लाखों फ्रीलांसर्स हैं जो कि हर उम्र के हैं, छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के हैं, जो कि छोटी छोटी जॉब्स भी, बहुत सारे छोटे जॉब्स, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारी इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स जो कि ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कोई 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 थोड़ा बहुत कोडिंग कर रहा है, कोई कोड लिख के किसी को दे रहा है, तो ये सारी जो जॉब्स हैं ये छोटे मोटे फ्रीलांसर्स कर रहे हैं जो कि थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं ऑनलाइन। अब नॉर्मली ये काफी सारे लोग बहुत सारी जॉब्स के लिए वीपीएन पे रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वीपीएन पे ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि ये किसी कंपनी से स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदें, ठीक, ये नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये इस तरह के लोग कहाँ जाएंगे? इस तरह के लोग कैसे रजिस्टर कराएंगे? इट्स अ वेरी कम्बरसम लॉन्ग प्रोसेस। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। जो लोग इसको, जिन्होंने भी बनाया है, जिसने ये whoever came up with this in the government, they should definitely reconsider, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमारी जो इकोनॉमिक वोज हैं उनमें से हम निकले। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट आउट ऑफ दीज इकोनॉमिक वोज इज आईटी एक्सपोर्ट इनकम। सो आई वुड अर्ज देम टू not take steps that are very detrimental to that income.